आप स्टूडियो में हैं और मैं वोटिंग परसेंटेज देख रही हूं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा लगातार डिक्लाइन हुआ है 2019 के कंपैरिजन में वोट शेयर। कोई मैसेज है क्या? पहले दौर से ही हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि वोटिंग टर्नआउट गिर रहा है और हर दौर में गिरा है। तो इसका मैसेज क्या है? मुझे लगता है कि ना तो पहले दौर में कोई मैसेज था, ना कोई पांचवें दौर में मैसेज है। शायद हम एक ऐसे चुनाव से वोटिंग टर्नआउट की तुलना कर रहे हैं जो एक अलग तरह का चुनाव था। मैं 2019 के लोकसभा चुनाव का जिक्र कर रहा हूं। वो ऐसा चुनाव था जिसमें सारे चुनावों की तुलना में सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत हुआ था, 68%। तो बेंचमार्क हमने बहुत ऊंचा चुना और उस आधार पे, उस नजरिए से हमें सारे दौर में, 5 दौर के मतदान में हर दौर में कम दिखाई पड़ता है। तो सीधा सीधा मुझे तो कोई संदेश दिखता नहीं है और कोई सीधा सीधा संबंध है भी नहीं। अगर आंकड़ों के नजरिए से भी देखेंगे तो कोई सीधा संबंध है नहीं। तो जो 303 की सीटें हैं बीजेपी की, एक नैरेटिव मैं 3 चरणों में बांट देती हूं इस पूरे नैरेटिव को। एक तरफ 404, एक तरफ 400 पार, दूसरी तरफ वो 303 जो पिछली दफा अचीव की थी, और उसके आगे आता है 272 का मैजिकल आंकड़ा। ये 5वें चरण के बाद कौन सा आंकड़ा ज्यादा अचीवेबल, ज्यादा प्रैक्टिकल, ज्यादा फिजिबल दिखता है? देखिए, 400 पे तो कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। मुझे लगता है अब उसकी कोई चर्चा नहीं है। 400 और 370 की चर्चा खत्म। अब सवाल है कि क्या बीजेपी अपना 2019 का प्रदर्शन दोहरा पाएगी, जिसका जिक्र आप कर रही हैं कि 303 पार कर सकती है या नहीं कर सकती है। इस पे अभी चर्चा बनी हुई है, लेकिन मुझे लगता है ज्यादा चर्चा इस बात पर शुरू हो गई है कि क्या बीजेपी अपने दम पर बहुमत ला पाएगी, और बहुमत का मतलब 272, 273 सीटें आएंगी या नहीं। अगर आप तमाम डिस्कशंस को देखें तो 2 एक्सट्रीम पर, पहला डिस्कशन तो बिल्कुल ही नहीं है, 400 के बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है और मुझे लगता है होने की कोई गुंजाइश भी नहीं है। लेकिन 303 पर भी चर्चा हो रही है, 272, 273 पे भी चर्चा है। ज्यादा चर्चा अब केंद्रित हो गई है कि क्या बीजेपी अपने दम पर बहुमत ला रही है, नहीं ला रही है, क्योंकि ऐसा अनुमान लगने लगा है अगर बीजेपी को बहुमत आएगा भी तो बिल्कुल बॉर्डर लाइन जिसको कहते हैं, बिल्कुल 272, 74 ऐसा हो, या अगर बीजेपी स्लिप भी करती है, हो सकता है 5-7 सीटें उनके बहुमत से नीचे चली जाए। और तो इसमें ये 4 राज्य जो हैं, ये सबसे ज्यादा बड़े महत्वपूर्ण राज्य हैं क्या, जहां वोट स्विंग अगर होता है 5 से 7% भी, तो ठीक ठाक सीटों का डैमेज बनता है? नहीं, देखिए, कई राज्य हैं और ऐसे भी कई राज्य हैं जहां वोटिंग खत्म हो चुके हैं। कर्नाटक की बात करें, क्योंकि क्यों है ऐसे राज्य? कर्नाटक है, राजस्थान है, गुजरात है, ये ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी मैक्स कर चुकी थी 2019 में। अब कर्नाटक में 28 में से 25 सीटें इन्होंने जीती थी और इनके सहयोगी, जो अब इनका सहयोगी है जेडीएस, हाँ, एक जेडीएस, तो 26 है। अब बीजेपी 25 सीटों पे चुनाव लड़ रही है, 25 का आंकड़ा तो पार नहीं कर सकती। और अब वहां कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के 2 बड़े मजबूत नेता चुनावी मैदान में है। चुनावी मैदान मतलब पार्टी के लिए चुनाव का प्रचार कर रहे हैं। मैं चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर की बात कर रहा हूं। ऐसी स्थिति में बीजेपी का नीचे जाना कर्नाटक में स्वाभाविक है। बात रही महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र में 41 सीटें थी एनडीए के पास, बीजेपी का नीचे जाना स्वाभाविक है, जिसका जिक्र अभी हमारे पैनल पे और लोग कर भी रहे हैं। राजस्थान की बात करें, 25 में से 25 2 बार उन्होंने दोहराया। ऐसा नहीं है कि कोई रूल है कि तीसरी बार नहीं दोहरा सकते, कर सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति बनती हुई दिखाई नहीं पड़ी राजस्थान में। और तो संजय जी, ये जो 3 स्टेट बचे हैं अभी छठे और 7वें फेज में, जिसमें दिल्ली है, हिमाचल है और हरियाणा है, जहां 100% स्ट्राइक रेट था बीजेपी का, ये किस तरीके से बिहेव करेंगे अभी 5वें, 6ठे और 7वें चरण में? अब देखिए, हिमाचल की सिर्फ 4 सीटें हैं, तो 4 सीटें बीजेपी के पास थी। अब कह नहीं सकते कि 4 सीटें बीजेपी रिटेन कर पाएगी, मान लीजिए रिटेन भी कर ली। हरियाणा, मुझे लगता है हरियाणा में जिस तरह का माहौल बन रहा है, बीजेपी लूज करने की स्थिति में है। 10 सीटें हैं, हो सकता है 5-6 सीटें जीते, लेकिन संभावना पूरी है हरियाणा में वो लूज करेंगे। हिमाचल में मान भी ले कि वो लूज ना कर रहे हो, और दिल्ली में भी कुछ सीटें लूज करने की गुंजाइश है। दिल्ली का गणित ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। 7 सीटें पिछली दफा भी 14 में, 19 में, इवन 56% के वोट शेयर के साथ। तो दिल्ली का ये जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, कुछ बेहतर दिखता है, और कितना बेहतर दिखता है?
देखिए आंकड़ों के नजरिए से, अगर गणित के नजरिए से देखेंगे तो लगेगा इसके बावजूद भी बीजेपी 6 सीटों पर बीजेपी को जीत मिल जाएगी, क्योंकि 6 सीटों पर बीजेपी का जो विक्ट्री मार्जिन था 50% से ज्यादा वोट था। लेकिन मुझे लगता है माहौल भी कुछ बदला बदला लग रहा है, और इस बदले माहौल में जिस स्विंग की बात आप कर रही हैं, जिस 7% स्विंग आप यूपी में बात कर रही थी, तो अगर ये 4-5% का स्विंग बीजेपी से के खिलाफ आम आदमी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में हो गया तो 3-4 सीटें बीजेपी हारने की स्थिति में आ जाएगी दिल्ली में तो भी। ये स्विंग जो है बड़ा कमाल का है। कन्हैया, अब मैं आपके